हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो बच्चों, आज से हम चालू करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। भैया, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का मतलब सीधा सा भाई पूरी की पूरी बातें यहाँ पूरी सीरीज में जो कुछ भी होगा, मतलब रहना खाना सोना उठना बैठना सब कुछ कोडिंग के लिए किया जाएगा। इस पूरी सीरीज के अंदर जो कुछ भी होगा सबके अंदर कोडिंग ही कोडिंग इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये तो मतलब हुआ सीधे सीधा कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ। उसके बाद भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब यह है कि कोडिंग के लिए जो जो चीजें रियल लाइफ से रिलेटेड होंगी, प्रोग्राम के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे कैसे डील करना है भैया, उसके बेसिक्स को समझ के, ठीक है, फिर लॉजिक को लिखकर और कोडिंग को हम इजी तौर पे कैसे करेंगे, यही पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिद्धांत कहलाता है। तो बिना किसी देरी के हम इस पूरी सीरीज की शुरुआत करते हैं। और आज पहला यूनिट है इस पूरी सीरीज का। पहले यूनिट के अंदर हम आपको बेसिक्स से थोड़ा सा बेसिक्स अवगत कराएंगे, मतलब आपकी जान पहचान हम बेसिक्स के साथ करवाएंगे, क्योंकि बेसिक्स की जब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो प्रोग्रामिंग जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझेंगे, तो उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी और कोई भी कष्ट महसूस नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है भैया, कंप्यूटर जानने की शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर भैया एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा पंखा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। पंखा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सीधे सीधे मतलब ऐसे बटन दबाने के बाद मतलब उसका दो तारों का कनेक्शन कर देते हैं तो पंखा चालू हो जाता है। तो पंखा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जैसे आपका मॉनिटर मतलब अपना कंप्यूटर हुआ, ठीक है, प्रिंटर हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इनके पीछे कुछ लॉजिक्स लिखे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ करंट लगाने से काम नहीं चलेगा बिना उन लॉजिक्स के, और बिना कुछ जो भी तार से तार कनेक्शन हुआ। और लॉजिक बेसिकली लॉजिक समझ के चलो कि बिना किसी लॉजिक को यूज किए कुछ भी नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है भैया, अब कंप्यूटर का काम क्या होता है? कंप्यूटर क्या करता है, एक इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है और एक आउटपुट जनरेट कर देता है। भैया इसका मतलब क्या हुआ भैया, जैसे आपने गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देखी है, तो उसमें आप एक तरफ से गन्ना डालते हो, फिर बीच में वो जो रोलर सा घूमता है वो उसको चपटा करता है और क्या होता है, एक तरफ से उसका रस निकल जाता है, मतलब जूस निकल जाता है और वेस्ट भी निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भैया हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, कुछ प्रोसेसिंग होगी बीच के अंदर, मतलब कौन करेगा वो भी हम आगे देखेंगे कौन वो प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद एक आउटपुट, एक रिजल्ट वहां से जनरेट हो जाएगा। ये काम कौन करता है? काम करता है कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का एक फीचर है भैया। और क्या प्राइमरी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, जैसा कि मैंने बताया है कि कंप्यूटर एक इनपुट लेता है, बिल्कुल सही बात है, कुछ प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल सही बात है, एक आउटपुट जनरेट कर देता है, बिल्कुल सही बात है। ये तीन काम तो बना दी। एक काम और होता है जो कंप्यूटर अपने एंड से करता है, वो ये है कि अगर मान लो वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, अगर वो आउटपुट आपको डायरेक्ट सीधा आपकी आंखों के सामने रख देता है तो वो बेसिकली आपको उस आउटपुट को डिस्प्ले करा रहा है। लेकिन अगर कंप्यूटर उस आउटपुट को अपने बाद के यूज के लिए रख ले, बाद के यूज के लिए मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे पासवर्ड डालते हो या फिर आप गूगल जीमेल पे अपना जीमेल आईडी बनाते हो तो फिर पासवर्ड डालते हो, तो पासवर्ड डालने के बाद क्या होता है, वो आपको पासवर्ड कई बार अलग अलग जगह पे यूज करना होता है। हो सकता है आप गूगल से किसी चीज को लॉग इन कर रहे हो तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, उस पासवर्ड को कंप्यूटर ने आपके याद कर लिया। जैसे गूगल पासवर्ड मैनेजर होता है, आप वो क्या करता है, आप एक बार डालते हो फिर वो आपका ब्राउजर या फिर गूगल जो है उस पासवर्ड को याद रख लेता है बाद के यूज के लिए। ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है कि जो आउटपुट कंप्यूटर जनरेट करता है उसको वो अपने पास स्टोर करके रख लेता है बाद के यूज के लिए। चाहो तो हो सकता है एक चीज और होती है कंप्यूटर के अंदर, मान लो एक प्रोसेसिंग है, एक तरफ से आपने इनपुट दिया, कुछ प्रोसेसिंग हुई, एक आउटपुट जनरेट हुआ। मान लो पैरेलली एक और उसके संग प्रोसेस चल रही है, उसका कोई इनपुट है और वो भी कोई आउटपुट जनरेट कर रहा है। हो सकता है पिछले वाली प्रोसेस का आउटपुट अगले वाली प्रोसेस का इनपुट बन जाए। ठीक है, तो यहां पर वही बेसिक सिद्धांत काम आएगा कि कंप्यूटर ने पहले क्या किया, पिछले वाली प्रोसेस से जो आउटपुट निकला उसको स्टोर करके रख लिया और उस स्टोर करे हुए डेटा को या फिर उस स्टोर करे हुए रिजल्ट को अगली वाली प्रोसेस के इनपुट के तौर पर ले लिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना के बता देता हूं। ठीक है, डायग्राम बन जाए यार। ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं इसको ताकि आपको आंखों पे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैंने जगह बताया कि मान लो आपकी ये एक प्रोसेस यहां चलने वाली है, इसका नाम है P1, और एक प्रोसेस यहां चलने वाली है, इसका नाम है P2। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया, P1 और ये P2।
मान लो कि भैया एक I1 नाम का इनपुट इस प्रोसेस को दिया गया, ठीक है, और इस I1 नाम के प्रोसेस को, चलो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि ये गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है। यहां से आपने एक गन्ना इसके अंदर डाला, ठीक है भैया, गन्ना, तो क्या होगा, यहां से हमारे पास ना जूस निकलेगा और भैया वेस्टेज निकलेगा। भैया दोबारा बना दो, ठीक है, यहां से दो चीजें निकलेंगी, एक जूस निकलेगा और एक निकलेगा वेस्ट, ठीक है, और यहां से निकलेगा जूस, ठीक है, यहां से जूस निकलेगा, ठीक है। तो वेस्ट जो निकलेगा, अगर मान लो, और ये दूसरी प्रोसेस है, इसका कोई इनपुट होने वाला है और इसका एक आउटपुट होने वाला है, ठीक है। अब प्रोसेस का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। मान लो ये वेस्ट जो यहां से निकलने वाला है, वो आप ना जो अपने कैटल्स होती हैं, बेसिकली जो गाय हुई, भैंस हुई, बकरी हुई, और जितनी भी ये जो घरेलू जीव जंतु होते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल्स इन्हें कहते हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स के खाने पीने के लिए आप उस वेस्ट को यूज कर लेते हो, और बदले में आउटपुट के तौर पे वो आपको इंग्रेडिएंट्स दे देती है। जैसे भैया हो सकता है मिल्क, ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए मैन्योर दे दे, मैन्योर मतलब खाद वगैरह, ठीक है, लेते हो। बेसिकली बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि वो मैंने बोला कि जो पहली प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा, तो फिर वो एक आउटपुट, और हो सकता है ये जो आउटपुट है ये भी किसी अगली प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाए। मान लो ये P3 नाम की प्रोसेस है और मिल्क उसका एक इनपुट है, ठीक है भैया, और लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है, मिठाई मिलने वाली है भैया, ठीक है। मान लो आपको यहां से लास्ट में मिठाई मिलने वाली, तो देखो कैसे एक इनपुट लास्ट में आपको स्वीट या फिर मिठाई दे रहा है। जैसे उसमें क्या था, गन्ना, मतलब क्या हुआ भैया, मीठे ने मीठा बनाया, मतलब गन्ना भी मीठा होता है और लास्ट में जो मिठाई बनने वाली है वो भी मीठी मीठी निकली हमारे लिए, ठीक है। तो बस अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि कैसे एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाता है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था, इसको ज्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है भैया। ये क्या बात बताया है, कंप्यूटर क्या ऐसा दूध का दही बनाता है, मतलब बेसिकली दूध का जो है मिठाई बनाता है, ऐसा कंप्यूटर कुछ नहीं करता। कंप्यूटर बेसिकली एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो अगली प्रोसेस का इनपुट बना देता है। वो अपन एक प्रोग्रामिंग, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे वो उसको हम समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह का मैं कुछ समझाना चाह रहा था। ये कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ होता है, वो रियल लाइफ एग्जांपल था, और ये कंप्यूटर का बेसिक वो एग्जांपल होना चाहिए जो कंप्यूटर करता है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब भैया कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के पास क्या क्या होता है, कंप्यूटर के पास एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। भैया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आगे की कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट है और सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर के लिए काम करते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, मैं आगे इसी वीडियो के अंदर नहीं, आपको आगे की वीडियो के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है भैया। कंप्यूटर की खोज किसने की थी, कंप्यूटर की खोज की थी चार्ल्स बेबेज नाम के अंकल ने। यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है, आप चाहो तो अपने नोटबुक के ऊपर जहां पे आप नोट्स बना रहे हो बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे कंप्यूटर और एरो बना के इन अंकल का नाम लिख लेना, चार्ल्स बेबेज अंकल का, ठीक है। और तरीका, हाँ, तो कंप्यूटर बनाया किस लिए गया था, कंप्यूटर भैया चार्ल्स बेबेज अंकल ने बनाया था, तो कंप्यूटर बनाया किस लिए गया था, कंप्यूटर बनाया गया था अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। ऑटोमेट मतलब भैया ऑटोमेटिक करने के लिए। जैसे भैया क्या होता है, जैसे कार आती है, ऑटोमेटिक कार आती है, मैनुअल भी आती है, ठीक है। ऑटोमेटिक कार में क्या होता है भैया, जैसे टेस्ला की कार है, उसको आपने ऐसे चला के छोड़ दिया, उसके बाद वो अपने आप ही ट्रैफिक को मॉनिटर करते हुए उसका अपना रास्ता बदल रही है, ठीक है। और क्या ऑटोमेटिक चीज होती है, जैसे ऑटोमेटिक लाइट्स, पंखे, एसी वगैरह आजकल आने लगे हैं कि वो रूम टेम्परेचर को अपने आप ही मैनेज करके और अपना टेम्परेचर जो है उसको शिफ्ट करता रहता है या मैनेज करता रहता है। ये तरीके का काम है जो कंप्यूटर करता है ऑटोमेशन का, ठीक है। और भैया बताओ क्या होता है, कंप्यूटर का कुछ काम है भैया कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ही इजी तौर पे कर देना। ये भी कंप्यूटर का एक बहुत बेहतरीन टास्क होता है। ये सब मैंने आपको जो जो बोला, जो जो कहानी बताई, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया ऑटोमेट टास्क होता है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यूज होता है। और क्या होता है कंप्यूटर का काम, जैसे आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन मतलब एप्स चलते हैं, जैसे गेम का ऐप हुआ, कैमरा हुआ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतने सारे ऐप जो आप यूज करते हैं, इस सारे के सारे ऐप्स जो आपके एक कंप्यूटर, बेसिकली जो मोबाइल है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के ऊपर ये सारे ऐप चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेशन है उनको रन कराने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको बोला
ये सब कुछ मैंने जो आपको बोला, ये सब आपको पीछे जो मेरे पीछे है वहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। अब मैं वहां पर लिख लिख के इसलिए नहीं पढ़, मतलब लाइन टू लाइन इसलिए नहीं बोला, ताकि मैं चाहता हूं कि आपको बस समझ में आए। ठीक है, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए, जो दही दूध और मिठाई का, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए थे। अगर मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगा तो आप मुझे फिर बाद में कमेंट में आके यही बोलोगे भैया ये तो हम भी कर लेते, फिर मैं आपके पास पढ़ने क्यों आ रहा हूं। ठीक है भैया, तो इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर लेंगे। कैसे करेंगे भैया, आपने बीच में तो लगा रखा है ये। हाँ जी भाई, नोट कर लिया तो बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि कंप्यूटर के पास कुछ फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। कंप्यूटर के पास कौन कौन सी फंक्शनल यूनिट होती हैं? जैसे हम इंसान हैं, हमारे पास कुछ फंक्शनल यूनिट्स हैं। जैसे हमारा हाथ है जो लिखने का काम करता है, किसी को मारने का भी काम करता है। ठीक है, जैसे हमारी जुबान है, हमारा मुंह है, ये बोलने का, खाने का और इंसान को तिरस्कार करने का भी काम करता है। और आंखों का काम भी है भैया, देखना काम है, अच्छी चीजें देखता है इंसान, गलत चीजें भी देखता है। ठीक है, दिमाग का काम सोचना है, कानों का काम सुनना है, ये सारी चीजें, और पैरों का काम चलना भी है, बेसिकली लात मारना भी है। ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, ये सारी हमारी फंक्शनल यूनिट्स हैं। ठीक है, हम लोग इनसे अपना काम करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली अपना दिमाग जो है इन सारी चीजों के साथ अपना काम करता है। अगर मुझे ये पेन उठाना है तो मेरे दिमाग मेरे हाथ को इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया इस पेन को उठा लो। ऐसे ही कंप्यूटर के पास भी वो काम करवाने के लिए कुछ चीजें होती हैं, मतलब कुछ यूनिट्स होती हैं, फंक्शनल यूनिट्स, जिनके कारण क्या होता है, कंप्यूटर अपना काम करवाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, तो हम बात कर ले। वैसे लास्ट पॉइंट में यही चीज लिखी हुई थी कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सम वेरियस फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा इसका। तो ये जो डायग्राम है, ये बेसिकली एक बहुत ही मतलब अपर लेयर से, ऊपर से अगर हम कंप्यूटर को देखें, तो ऊपर से अगर कंप्यूटर को देखें, ऊपर से देखोगे तो नहीं वो ऐसा नहीं, सीपीयू देखेगा आपको और मॉनिटर देखेगा। आप उसको थोड़ा सा डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। जब आप कंप्यूटर को ऊपर से देखोगे तो कुछ चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये हल्का सा आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसके ऊपर कुछ चीजें दिखेंगी आपको, इनसे डरना नहीं है। एक एक चीज को मैं डिटेल में आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे बस मेरा काम है आपको आगे की चीजों के बारे में थोड़ा सा पहले भी बता देना, ताकि आप प्रिपेयर रहें मन के अंदर कि भैया मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो मुझे डरना नहीं है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जो होता है, इनपुट डिवाइस एक कंप्यूटर का फंक्शनल यूनिट है जो बेसिकली कुछ नहीं करता। जो यूज में आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंप्यूटर को जो काम होता है एक इनपुट लेना, तो कंप्यूटर के लिए इनपुट लेने का काम ये इनपुट डिवाइस करता है। अब कंप्यूटर अपने आप तो इनपुट नहीं लेगा, किसी चीज के द्वारा वो इनपुट लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे कान मैं बंद कर लूं तो आप कुछ बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। मैं आंखों को बंद कर लूं तो जो मुझे देखना चाहिए वो मुझे दिखेगा नहीं। ये सब क्या है, मेरी बॉडी के इनपुट यूनिट्स हुई। बिना कान के मैं सुन नहीं सकता, बिना आंख के मैं देख नहीं सकता। ऐसे कंप्यूटर के पास अगर इनपुट डिवाइस नहीं है तो कंप्यूटर इनपुट भी नहीं ले सकता। ठीक है भैया, इतना भी समझ में आ गया। उसके बाद ये बीच में एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक बना हुआ है। ये बड़ा सा ब्लॉक आपके लिए कुछ काम करता है। इसको बेसिकली सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये पूरा का पूरा ब्लॉक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। इसके बीच में ये मेमोरी का पार्ट अलग हो जाता है, और कंप्यूटर सीपीयू की खुद की भी एक मेमोरी होती है, और ये एक्सटर्नल मेमोरी की तरह काम करता है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं, अगर ये चीज किस चीज से बता दूं, ब्लैक कलर से बता दूं, हाँ तो ब्लैक कलर से बता दूं, तो इतना तो सीपीयू होता है। ठीक है, खिचड़ी बना दी क्या? चलो खिचड़ी बना दी, मैंने लगता है। थोड़ा सा आपको अलग कर देते हैं इस चीज से। ठीक है, तो ये जो इतना है ना, मैं ग्रीन पार्ट से आपको शो करा देता हूं, इतना। ठीक है, इतना तो सीपीयू है। ठीक है, और ये सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं। इंडिविजुअली कौन सा कंपोनेंट क्या करता है आपको अगली की वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा एक्सटर्नल पार्ट होता है, ये स्टोरेज है। ठीक है, मेमोरी यूनिट जिसे कहते हैं, स्टोरेज है। ये कंप्यूटर के पास खुद भी होती है और अलग से भी अपने पास होती है। वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन क्या काम करती है, वो आपको बताएंगे आगे। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो की लेंथ हम ज्यादा लंबी नहीं रखना चाहते, इसी में बता दूंगा, नहीं तो मैं सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर आता हूं। उससे पहले मैं आपको आउटपुट डिवाइस और बता देता हूं। आउटपुट डिवाइस बेसिकली ये है कि आउटपुट डिवाइस वो चीज है जिससे कंप्यूटर अपने रिजल्ट को, जो वो रिजल्ट जनरेट करके देता है, जो मतलब प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देता है, वो आउटपुट आप तक पहुंचाएगा कैसे, वो बताएगा कैसे कि उसने सारा काम कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शो ऑफ करते हैं, तो अगर मैंने कुछ किया होगा उसके बाद में शो ऑफ करूंगा, तो शो ऑफ करने के लिए भैया मेरे पास मुंह है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि देखो मैंने आज ये किया है। ठीक है, और बताओ, जैसे कुछ लोग फ्लेक्स करते हैं, अगर जिम में जाते होंगे तो वो अपने एक्शन से चीजों को दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं जिम जाता हूं। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ क्या करना, आउटपुट देने का। मतलब इंसान अगर आउटपुट दे रहा है तो उसके पास कुछ तरीके हैं आउटपुट देने के। ऐसे कंप्यूटर के पास भी कुछ तरीके होते हैं आउटपुट शो करने के, जिसमें से आपका मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन हुई।
प्रिंटर हुआ और ठीक है स्पीकर हुआ, ये सारे कंप्यूटर के आउटपुट दिखाने के कुछ तरीके हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो कंप्यूटर के लिए उसका आउटपुट दिखाती हैं। ठीक है भैया, इतना भी समझ में आ चुका है हमको, ज्यादा जरूरत नहीं है आगे समझने की। धीरे धीरे आपको मैं इस वीडियो अगली कुछ वीडियोस के अंदर भी ये चीजें मैं आपको अच्छे से और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू के बाद देखो 2 यूनिट में बताएंगे। सीपीयू बेसिकली सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू इतना पार्ट है, उसके बाद ये मेमोरी यूनिट होती है, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट के बारे में बता दूं, स्टोरेज यूनिट मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर बाद के लिए और अपने अगले यूज के लिए कुछ डेटा को, उस रिजल्ट को पहले से स्टोर करके रख लेता है अगले इंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब अगली प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये वही काम करने के लिए वो चीज रखेगा कहां, जो रखेगा वो मेमोरी यूनिट के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, इतना भी हमको समझ में आ चुका है। अब ये बीच में जो लिखा हुआ है इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है भैया, अब ये कंप्यूटर का बेसिकली ब्रेन होता है। जैसे मेरा ब्रेन है, आप लोगों का ब्रेन है, आप लोगों का और मेरा ब्रेन हमारे अदर फंक्शनल यूनिट्स को काम करने के इंस्ट्रक्शन देता है। ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन बिल्कुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर की फंक्शनल यूनिट्स को काम कराने का इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, बस यही इतना है इसके बारे में। धीरे धीरे आगे आपको और वीडियोस में इसकी डिटेल में आपको बताया जाएगा क्या होता है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एएलयू और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है। ये डायग्राम आप अभी बना लीजिए, क्योंकि शायद आपको अगली वीडियो में डायग्राम देखने को ना मिले, तो और नोट्स प्रॉपर बनाते चलना। इस चीज से मत डरना कि भैया हम नोट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये नोट्स जो हम दे रहे हैं आपको ये इतने हैं कि आप एग्जाम में जाके ये बनाया ना, और उसके बाद ना जो कहानी मैंने सुनाई है आपको, वो कहानी लिख के आ जाना। कहानी बेसिकली बस एक लेमन टर्म्स में कहानी बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला है उस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको याद रहेंगी। ये जो डेफिनेशन है वो शायद आप एक बार को भूल जाओ, पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना वो दूध और स्वीट्स वाला, वो चीज आपको याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। होता ही है सबके साथ, कहानी इंसान को याद रहती है। 3 इडियट्स मूवी का जो डायलॉग है वो आपको याद है, पर उसके अलावा जो उसने मशीन की डेफिनेशन सुनाई थी ना रणछोड़ उसने चतुर ने, वो आपको याद नहीं होगी। बेसिकली होगी किसी को याद जिसने इतनी बार देखी हुई है। ठीक है, पर मशीन अप 1 सेकंड में अप 1 सेकंड में डाउन, ये सब सबको याद है, पर वो एक्चुअली डेफिनेशन चतुर ने क्या सुनाई थी वो किसी को याद नहीं है। ठीक है भाई, अब थोड़ी सी प्रमोशन की बात है। तो हमारे पास एक चैनल है जहां पर हम आपको कोडिंग सिखाने वाले हैं। कोडिंग के अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं खुद वहां पर आपको जावा सिखाने वाला हूं। अगर मेरी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगी, ठीक है, वैसे मैं अभी बोरिंग नहीं हूं इतना जितना मैं आपको अभी बोल के दिखा रहा हूं। बेसिकली कुछ नहीं करना मेरे को, आपको यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझाना है, जिस तरह से मेरा तरीका है समझाने का, एग्जाम्पल्स को लेकर के। और बिल्कुल आप बिल्कुल देरी ना कीजिए, डीएसए जो होगा जावा के अंदर वो मैं बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल मजा आएगा। आप सोच के देखो, जब आपको मिल्क स्वीट्स वाले एग्जाम्पल से इन्हीं कुछ अच्छे रियल लाइफ एग्जाम्पल से डीएसए समझने को मिलेगा, तो आपको कितना मजा आएगा। ठीक है भैया, तो बेसिकली हम वो इंटरनेट का वो बैरियर तोड़ने आ गए हैं जो आप लोगों को डराता है, और आप लोगों को जो भी ट्यूटोरियल से उन चीज से डर लगता है, डीएसए से डर लगता है, तो वो बैरियर तोड़ने हम लोग आ चुके हैं आपके पास। ठीक है, इसी तरह से C++ के अंदर डीएसए जो है वो हमारे एक दोस्त सचिन सर आपको पढ़ाने वाले हैं। और वेब डेवलपमेंट HTML CSS और JS का जो टेस्ट है आपको आर्यन सर देने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये चीजें होंगी, और वही तरीका जो मेरा तरीका है सब पढ़ाने का, वही यहाँ इन लोगों से भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको बताने की कोशिश करें। पाटिल सर आपको पाइथन के बारे में बताएंगे पूरा। ठीक है, तो जितना भी मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा हो रहा है। अब भैया ज्यादा मत बोलो, अरे ज्यादा मत बोलो। ठीक है भैया, तो बस करो सर, बहुत बोल दिया। तो नोट्स अच्छे से बनाते रहना। ठीक है, रिवाइज आपको करते रहना है। एग्जाम टाइम में आप नोट्स रखोगे तो आपको अच्छे से रिवाइज करने पे भी सुखी लगेगा, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।